प्यारे बच्चों, क्लास 12th की शारीरिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के बारे में, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप के बारे में। यहाँ पर हमने इसका अर्थ, इसकी अलग अलग परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और इसके सिद्धांतों को जो है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके पहले प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं बच्चों। आज हमें पढ़ना है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो यहाँ पर बालक के विभिन्न पक्षों के उचित विकास के लिए दो प्रमुख कारक जो है वो उत्तरदायी माने गए हैं। पहला कारक जो है वो है आपका वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। तो यहाँ पर देखिए, वंशानुक्रम की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं बताई गई हैं। तो वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, ठीक है, जो एक मतलब माता पिता से जो है माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण जो है वो प्राप्त होते हैं बच्चों को। तो ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई हैं। और इसके नियम और सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो जिसमें बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का नियम है, इसके बाद फिर समानता का नियम है। तो यहाँ पर समानता से तात्पर्य है कि माता पिता जैसे हैं उसकी संतान वैसी ही होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होंगे, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के ही समान होते हैं। समानता का नियम आता है, विभिन्नता का भी नियम आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बालक जो है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर के उनसे कुछ भिन्न होता है। इस प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। इसी तरीके से प्रत्यागमन का भी नियम है, अर्जित गुणों के संक्रमण का भी नियम है और मेंडल का नियम है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया वंशानुक्रम वाला। फिर प्रणाली विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे यौन एवं प्रजनन ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, और ये व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालती हैं। उपवृक्क ग्रंथि हो गई, उपगल ग्रंथि हो गई, गल ग्रंथि हो गई ना, और पीयूष ग्रंथि हो गई। तो इस प्रकार से विभिन्न ग्रंथियाँ हैं। शारीरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो स्वस्थ एवं सुंदर शरीर वाले व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व लोगों का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। निश्चय ही सुंदर शरीर रचना एवं स्वास्थ्य मानव व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर जो है इन तत्वों के अगर अभाव होगा तो व्यक्ति में आत्महीनता का भाव भी आ जाता है। स्नायु रचना की अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्तियाँ अथवा प्रेरक होते हैं, भौतिक वातावरण का अभाव, स्नायु मंडल, कुछ अन्य शक्तियाँ। तो इस प्रकार से बताया गया है। वंशानुक्रम के प्रभाव की अगर हम बात करें तो मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, इसका शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, व्यावसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, ये सब पे जो है इन प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का महत्व अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम का क्या महत्व है, तो वंशानुक्रम के कारण ही बालक में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, उनके विकास के साथ साथ अधिक ही स्पष्ट होती जाती हैं। और शिक्षक जो है वो बालकों की इन विभिन्नताओं का अध्ययन करके इसके अनुरूप शिक्षा का आयोजन भी कर सकता है। और जो वंशानुक्रम है उससे कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं जो वांछनीय और अवांछनीय दोनों ही प्रकार की होती हैं। शिक्षक इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके वांछनीय प्रवृत्ति का विकास कर सकता है और साथ ही साथ अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन या मार्गांतरणीकरण भी कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण जो है बालकों की जन्मजात क्षमताओं में भी अंतर होता है, और इस बात को ध्यान में रख करके शिक्षक जो है वो कम प्रगति करने वाले बालकों को अधिक प्रगति करने में जो है अपना योगदान दे सकता है। वंशानुक्रम का एक नियम यह भी बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं। तो इस नियम को भलीभांत समझने वाला शिक्षक ही बालकों के प्रति उचित प्रकार का व्यवहार कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों में शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं और शिक्षक इस ज्ञान से संपन्न होकर उनके शारीरिक विकास में भी योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम का महत्व जो है और इसके आगे का वातावरण एवं समाज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।